A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, previously we have proved that the light is a dual nature. उसी में ही वेव नेचर जो थी उसको सपोर्ट करने के वजह से एक जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था यंग ने, उसको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहा जाता है. तो आज हमारा टॉपिक है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. डियर स्टूडेंट, अगर लेट सपोज कोई लाइट का सोर्स है, यहां पे कोई बल्ब है या कोई सोर्स है इस तरह से, तो यहां से जो लाइट एमिट होगी इस सोर्स से मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए. मोनोक्रोमेटिक आप समझ रहे होंगे जिसका एक कलर हो, यानी एक वेवलेंथ के साथ, सिंगल वेवलेंथ के साथ. तो यहां पे जो आपकी लाइट होगी उसमें से आप देखें इस तरह से कुछ होगी, दिस लाइक दिस. फिर इसी तरह से बेटा ऐसे ये लाइट जो है आपकी इमिट हुई. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने दो कलर्स जो यूज किए, जिसमें से पहला ये लेट सपोज दिस वन, दीज आर द वेव फ्रंट्स. ये वेव फ्रंट है, ये सारी वेव फ्रंट्स है जो लाइट इमिट हो रही है. लेट सपोज दिस वन इज करस्पॉन्डिंग टू द क्रस्ट, देन ट्रफ, क्रस्ट, ट्रफ, क्रस्ट. ये जो वेव फ्रंट बने हैं डिफरेंट, और इनके पाथ में अगर यहाँ पर मैं कोई इस तरह से ऑब्स्टिकल रख दूं जिसमें दो स्लिट्स हो, ऐसे नैरो स्लिट्स होनी चाहिए. स्लिट्स आपके क्या हो? नैरो स्लिट्स. यू नो दैट नैरो कितनी होनी चाहिए? दैट मीन द साइज ऑफ दिस स्लिट शुड बी इक्वल और लेस देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट. अगर ये नहीं होंगी तो इसमें इंटरफेरेंस नहीं हो सकती, डायफ्रेक्शन नहीं होगी. तो यहां से ये जो लाइट आ रही है बेटा, यहां पे इन स्लिट में से गुजरे, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है, सिंगल कोहेरेंट सोर्स है, सेम वेव्स. तो यहां पे कुछ इस तरह से हो जाएंगे. कुछ इस तरह से वेव्स प्रोड्यूस होंगी. और इस सोर्स से अगर हम देखेंगे तो कुछ इस तरह से वेव्स. अच्छा, ये जो आपके पास वेव्स बनी है, ये आपस में आप देखें इंटरफेरेंस कर रही है. ठीक है, यू नो दैट वी हैव ऑलरेडी डन वन थिंग, कि जब क्रस्ट क्रस्ट के साथ मिलता है या ट्रफ ट्रफ के साथ मिलता है तो जो इंटरफेरेंस होती है वो क्या है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. और जब ट्रफ और क्रस्ट आपस में मिलते हैं डिस्ट्रक्टिव. तो यहां से इस ऑब्स्टिकल यानी ये स्लिट से, ये S1 है स्लिट, ये क्या है? S2 है. लाइट यहां से होने के बाद, डायफ्रैक्ट होने के बाद, एक यहां पे स्क्रीन रखी गई है. दिस वन इज अ स्क्रीन एट द डिस्टेंस L फ्रॉम दी स्लिट्स. और याद रखिएगा, एज कंपेयर टू द साइज ऑफ दी स्लिट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, लेट सपोज दिस वन इज अ D. इसके कंपेयर ये डिस्टेंस ज्यादा होना शर्त है, ताकि यहां से अगर आप देखेंगे ये जो लाइट इमिट हो रही है, देखिए अगर इस पॉइंट को आप ले लें तो आप देखें एक आपके पास ये जो है, ये आपके पास क्या था? देखिए मैंने कहा था ये आपके पास क्या? क्रस्ट है, ये ट्रफ है, यानी ये क्रस्ट, ये ट्रफ और ट्रफ के साथ मिल रहा है. इसी तरह से आप यहां पे अगर इस पॉइंट को देख लें तो यहां पे क्रस्ट और ट्रफ मिल रहा है. तो जहां पे यहां से आप ऐसे, ये आपके पास क्या पॉइंट है? क्रस्ट और ट्रफ मिल रहा है. और यहां पे आपके पास क्रस्ट क्रस्ट के साथ मिल रहा है, ये भी आपके पास क्रस्ट क्रस्ट के साथ मिल रहा है, यहां पे क्रस्ट और ट्रफ मिल रहा है, यहां पे क्रस्ट क्रस्ट के साथ मिल रहा है. तो आप अगर इसके ऊपर देखेंगे जहां पे क्रस्ट क्रस्ट के साथ मिल रहा है, लेट सपोज दिस पॉइंट, तो यहां पे बिल्कुल इसके सेंटर में जाते हुए यहां पर एक जो फ्रिंज बनेगी वो आपकी ब्राइट फ्रिंज बनेगी. दैट वुड बी द ब्राइट फ्रिंज. इसी तरह से जहां पे आपके पास अगर इस पॉइंट को आप ले लें, क्रस्ट और ट्रफ मिल रहा है, तो यहां पे आप जाएंगे, ये स्पेस आपका जो है ये क्या बन जाएगा? डार्क.
इसी तरह से इसमें पूरे पैटर्न बनेंगे, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, इस तरह से डिफरेंट यहां पे आपके पास पैटर्न्स बनेंगे। क्योंकि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दैट सपोर्ट्स द वेव नेचर, यहां पे आपने एक प्रूफ किया इंटरफ्रेंस होती है, वेव नेचर में इंटरफ्रेंस होती है। इसका मतलब है ये ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस इस बात को शो कर रही है कि लाइट की जो नेचर है वो क्या है, वेव नेचर है। अब इसके थ्रू ये जो प्रोसेस था, ये जो एक्सपेरिमेंट था, जिसमें से एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स से कोहेरेंट एक वेव जो है जिसको दो स्लिट में से गुजारा गया, डाइफ्रैक्ट हुई, डाइफ्रैक्ट होने के बाद इन्होंने इंटरफ्रेंस की, जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हुई वहां पे ब्राइट बनी, और जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हुई वहां पे ये क्या बनी, आपके पास डार्क फ्रिंजेस बनी। तो ये जो तरीकेकार है, ये जो प्रोसीजर है, इस एक्सपेरिमेंट से यंग्स ने प्रूव किया कि इसकी लाइट की जो नेचर है वो आपके पास क्या है, वेव नेचर है। अगर इसकी डेरिवेशन की तरफ हम जाएं, अब अगर इसी प्रोसेस के से हम डेरिवेशन की तरफ जाएं कि ये जो फ्रिंजेस बन रही हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ये कहां कहां पर बन रही हैं बेटा, तो अगर आप यहां पे लेट सपोज दीज आर द स्लिट्स, दिस वन इज अ स्लिट S1 and this one is S2. The distance between these slits is D. Let's suppose the central point of these slits S1 and S2 is O, for example, and at a distance L there is a screen, this one is a screen at a distance L from these slits. So the central point of this screen, let's suppose this point is C, then if you draw the line from O to C, let's suppose this one, अब आपके पास अगर एक रे यहां से आए, एक रे आपके पास यहां से आ रहा है और दूसरा रे आपका यहां से आ रहा है, तो आप देख रहे होंगे कि फ्रॉम इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट दे बोथ हैव द सेम पाथ, दोनों का डिस्टेंस सेम है, दैट मीन्स द पाथ डिफरेंस इज 0. So at the point C, bright fringe will be obtained. यहां पे पाथ डिफरेंस 0 है, तो यहां पे जो ब्राइट फ्रिंज बनेगी उसको क्या कहेंगे, 0th ऑर्डर मैक्सिमा कहेंगे। ये कौन सी फ्रिंज होगी, जब पाथ डिफरेंस 0 होता है तो एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन वी फाइंड अ ब्राइट स्पॉट, ब्राइट फ्रिंज, सो दैट फ्रिंज इज नोन एज द फ्रिंज ऑफ द 0th ऑर्डर मैक्सिमा। अब अगर लेट सपोज यहां पर आपके पास, यहां पे आपके पास 0th ऑर्डर आ गया, यहां पे सपोज करिए पॉइंट 1 है, तो यहां पे आपके पास P1 हो गया, यहां पे क्या हो गया, P2 हो गया, इस तरह से करते हुए लेट सपोज दिस पॉइंट यहां पे PM है। तो ये जो C से सेंट्रल पॉइंट से लेकर यहां तक डिस्टेंस, इसको आप Y1 कह सकते हैं, यहां पे आपके पास ये क्या हो जाएगा, Y2 हो जाएगा, और इस तरह से यहां तक जो डिस्टेंस होगा यहां से लेकर यहां तक, इसको हम क्या कहेंगे, YM कहेंगे। बेसिकली हम जो अब क्लियर करने जा रहे हैं वो, अगर हमें किसी भी यहां YPM तक जो डिस्टेंस है ये क्या है, YM है, अगर हमें ये कैलकुलेट कर रहा हो, सो लुक एट दिस वन, यहां पे फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज मालूम करें, तो एक तो रे आपका यहां पर ये आ गया बेटा, दिस लेट सपोज दिस वन इज रे 1 फ्रॉम स्लिट S1, दूसरा आपके पास स्लिट 2 से ऐसे रे आपके पास आ गया, दिस वन इज 2। सो आपको इस फिगर से ही बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि द रे S2PM जिसका पाथ ज्यादा है, और S1SPM, S1 से लेकर PM इसका पाथ कम है, कितना कम है, यहां से लेकर इतना। सो दैट मीन्स लेट सपोज दिस एंगल इज अ थीटा, दैट मीन्स यहां पे अगर मैं यहां पे Q कह दूं तो इसका मतलब S2 से लेकर Q तक, या इसको आप M भी कह सकते हैं, M कह दें, S2 से M तक ये क्या कहलाएगा, पाथ डिफरेंस कहलाएगा। लेट सपोज बेटा इसी ट्रायंगल को अगर देखें हम इस तरह से, ये S1 है और ये एंगल 90 की है, ये एंगल जो है ये एंगल 90 की है, और ये आपके पास S2 है, ये पॉइंट M है।
और अगर ये एंगल थीटा हो तो 90 के सामने वाला साइड आपके पास क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। इसको हमने किससे शो किया, डी से, और ये एंगल आपकी थीटा है। तो पाथ डिफरेंस आपका क्या था, S2 से M तक। सो S2M, दिस इज द पाथ डिफरेंस, दिस वन इज नोन एज पाथ डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस आपने देखा किसके बराबर था, S2M किसके बराबर है, यहां पे अगर देखा जाए परपेंडिकुलर S2M डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, दैट मीन दिस इज इक्वल टू D sin थीटा। तो ये किसके बराबर है, D sin थीटा के। सो पाथ डिफरेंस इज D sin थीटा, दिस इज द पाथ डिफरेंस। इसी फिगर में अगर एक और चीज को देखा जाए, क्योंकि अगर यहां से एक सेंट्रल पॉइंट से अगर रे को ऐसे लिया जाए तो ये थीटा है, दैट मीन दिस विल बी द थीटा एज वेल, क्योंकि स्मॉल एंगल होती है, जब एंगल स्मॉल होती है और ये डिस्टेंस एज कंपेयर टू द स्लिट डिस्टेंस ग्रेटर होता है, सो दैट मीन्स साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट, टेन थीटा। इसी फिगर में अगर आप देखेंगे इस ट्राइंगल में, किस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में बेटा, इस ट्राइंगल में अगर आप देखें, विच वन, ओ सी एंड पी एम, एंगल यहां पे क्या है, थीटा, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस क्या है, लेंथ है एल, और यहां से ये अप्रोक्सीमेटली दिस वन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, तो यहां से ये जो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या है, S1 के, और ये डिस्टेंस आपका किसके बराबर है, ये क्या है, YM के बराबर। फ्रॉम द फिगर इट्स वेरी क्लियर दैट। सो आपको पता है इसमें से tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर मीन्स YM डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय बेस मीन्स L। तो आप इसमें अगर रख देंगे, सो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा, एंड tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, YM अपॉन L। Put in this equation. So path difference is equal to S2M, that is equal to what, ये D तो ऑलरेडी आपके पास था, साइन थीटा किसके बराबर आ गया, YM ओवर L के, इक्वेशन नंबर 2 बेटा। अब अगर आप इसको थोड़ा सा क्लियर करें, हमें पता है फॉर constructive interference, you know that path difference आपके पास किसके बराबर होता है, याद है आपको, m lambda के। for constructive interference m क्या है, m is equal to 0 1 2 3 and so on। अगर यहां पे इसको कंपेयर किया जाए, इक्वेशन सपोज करें इक्वेशन 3, कंपेयर इक्वेशन 2 and 3, then you know that dym over L is equal to m lambda। So ym is equal to what, ym is equal to m lambda L over d। So this one is the formula for the फ्रिंज स्पेसिंग फॉर कंस्ट्रक्ट इंटरफेरेंस। अगर कंस्ट्रक्ट इंटरफेरेंस है, अब ये आपके पास है फ्रिंज, दिस वन इज नोन एज फ्रिंज पोजीशन ऑफ द कंस्ट्रक्ट इंटरफेरेंस। सो YM इज इक्वल टू m लैम्डा L अपॉन D, ये आपके पास क्या है, फ्रिंज पोजीशन। क्या मतलब फ्रिंज पोजीशन, कि यहां सेंटर से लेकर यहां तक का ये डिस्टेंस, इसका फार्मूला क्या होगा, YM दैट्स इक्वल टू। इसी तरह से बेटा अब अगर हम फ्रिंज पोजीशन इस फार्मूले के मुताबिक हम मालूम करें फर्स्ट फ्रिंज की, तो यहां पे अगर m की जगह पे 0 रख दिया जाए, सो y1 इज इक्वल टू 0 इंटू लैम्डा L अपॉन D, दैट मीन्स y1 इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कहां बनेगी, जहां पे पाथ डिफरेंस आपका क्या हो, 0। इसी तरह से y2 अगर कहा जाए तो y2 इज इक्वल टू m की जगह पे क्या रखेंगे, 1 इंटू लैम्डा L अपॉन D। सो y2 इज इक्वल टू व्हाट, लैम्डा L अपॉन D। इसी तरह से y3 इज इक्वल टू 2 लैम्डा L अपॉन D एंड सो ऑन। सो इस तरह से हम जो है वो फ्रिंजेस मालूम करेंगे। अब अगर आप बिल्कुल सेम इसी को नजर रखते हुए, दैट वाज फॉर द ब्राइट फ्रिंज, फॉर द डार्क फ्रिंज, for
फॉर डार्क फ्रिंज पोजीशन। अब डार्क फ्रिंज पोजीशन की तरफ अगर हम आए तो हमें पता है, अभी भी हमने ड्राइव किया था कि पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू S2M, दैट्स इक्वल टू, अभी हमने बेटा मालूम किया था, क्या था वो, DYM/L। So that was the path difference for this formula, and path difference according to destructive fringe के हवाले से path difference हम पहले ही पढ़ चुके हैं। The path difference that's equal to what, you know that, m+1/2 lambda। Let's suppose this equation number 2 and this one is equation number 3 or 4, you may say the 4, comparing equation 4 and 3, so DYM/L is equal to m+1/2 lambda, so YM is equal to m+1/2 lambda L over D। so this is the formula for the डार्क फ्रिंज स्पेसिंग। इसमें m क्या है, m0 1 2 3, m की वैल्यू आप क्या लेंगे, m0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 एंड सो ऑन। सो इसी तरह से आपके पास अगर फ्रिंज स्पेसिंग की बात करें, फ्रिंज स्पेस क्या है, सो आपने दो फार्मूले तो अभी ड्राइव कर लिए, किसके किए थे, फ्रिंज पोजीशन के, फ्रिंज पोजीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज एंड फ्रिंज पोजीशन ऑफ डार्क। अब हमारे फ्रिंज स्पेसिंग क्या होती है, ये जो दो आपके पास, सपोज करें सेंटर से यहां तक ये क्या है, P1 है, ये क्या है, P2 है, ये क्या है, P3 है, दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में या दो डार्क फ्रिंजेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रिंज स्पेसिंग कहते हैं। फॉर ब्राइट फ्रिंज स्पेसिंग डेल्टा y इज इक्वल टू y2 माइनस y1 कहें या y3 माइनस y2 कहें, दो कॉन्जिक्यूटिव पोजीशंस के डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, फ्रिंज स्पेस। दैट मींस डेल्टा y इज इक्वल टू y2 की अगर हम बात करें फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, सो y2 इज इक्वल टू व्हाट, आपके पास हो जाएगा लैम्डा L ओवर D माइनस 0, क्योंकि y1 जो है वो क्या था, जीरो था, ऑर्डर था, y1 यहां पे आपके पास जीरो था। सो डेल्टा y इज इक्वल टू लैम्डा L ओवर D। या और अगर आप ऐसे करें, डेल्टा y इज इक्वल टू, इस तरह से भी आप ले सकते हैं क्या, डेल्टा y इज इक्वल टू y3 माइनस y2। सो डेल्टा y इज इक्वल टू y3 इज इक्वल टू 2 lambda L over D माइनस lambda L over D, दैट मीन्स एलसीएम इसका D हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 2 lambda L माइनस lambda L, सो दैट मीन्स डेल्टा y इज इक्वल टू lambda L over D। कहीं पर भी लेंगे, किसी के बीच में भी लेंगे तो आपके पास फ्रिंज स्पेसिंग क्या आ गया, फॉर ब्राइट फ्रिंजेस lambda L upon D। इन अ सेम पैटर्न द फ्रिंज स्पेसिंग फॉर डार्क फ्रिंज अगर लें, फ्रिंज स्पेसिंग फॉर डार्क फ्रिंज स्पेसिंग कैसे लेंगे, सो उसमें भी आपके पास क्या हो जाएगा, डेल्टा y दैट्स इक्वल टू y2 माइनस y1 अगर आप लेंगे, सो क्योंकि इसमें जीरोथ ऑर्डर तो होता नहीं है, इसमें हमेशा फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा होता है। सो y2 क्या हो जाएगा, 2 आपके पास देखिए ना, ये 1/2 लेंगे तो आपके पास हो जाएगा 3/2 लैम्डा L अपॉन D माइनस 1/2 लैम्डा L अपॉन D। सो डेल्टा y इज इक्वल टू, एलसीएम हो गया 2D, आपके पास यहां पे आ गया 3 लैम्डा L माइनस लैम्डा L। सो डेल्टा y इज इक्वल टू 2 लैम्डा L ओवर 2D, 2 में कैंसिल, सो डेल्टा y इज इक्वल टू लैम्डा L ओवर D। This proves that the fringe spacing for the dark is exactly the same as that was for the bright। यानी फ्रिंज स्पेसिंग जो होती है आपके पास, वो चाहे ब्राइट फ्रिंजेस हो या डार्क फ्रिंजेस हो, उनमें सेम होगी। सो दैट वाज योर टॉपिक, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा है थिन फिल्म इंटरफेरेंस। थिन फिल्म इंटरफेरेंस। थिन फिल्म इंटरफेरेंस है क्या चीज? देखिए बेटा, आमतौर पे आपने देखा होगा कि जैसे बटरफ्लाई वगैरह होता है, उसके आपने देखो परों के जो कलर हैं वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहे होते हैं। इसी तरह से आपने सोप बबल्स, बच्चों को खेलते हुए देखा होगा, सोप बबल्स बना के छोड़ रहे हो तो उसमें डिफरेंट आपको कलर्स नजर आ रहे होते हैं। या इसी तरह से पानी के ऊपर कोई ऑयल का या कोई घी वगैरह का कोई ड्रॉप डाल दिया जाए तो वो वहां पे एक लेयर बना देता है। इसको क्या कहते हैं हम? थिन फिल्म्स के। अब ये वर्ड जो थिन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो जो लेयर बनता है ना, इस तरह से सपोज करें ये आपके पास पानी है, इसके ऊपर ये एक ऑयल ड्रॉप है, ये जो इसे बबल टाइप का बनता है, तो ये जो इसकी दिस लेयर इज वेरी थिन, तब भी ये जो है इंटरफेरेंस होगी, वरना नहीं होगी। तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? थिन फिल्म इंटरफेरेंस। दैट मीन दिस थिकनेस ऑफ दिस वन इज वेरी थिन। अगर इस वाटर में देखा जाए तो इंटरफेरेंस, जैसे सपोज करें गिलास के अंदर पानी भर के आप उन्हें इसमें से इंटरफेरेंस करें तो नहीं होगी। लेकिन जो ये बबल होता है या सपोज करें ऑयल का ड्रॉप होता है किसी पे, तो इसके ऊपर हम जो है इसको करते हैं। अब यहां पे बिल्कुल इसी तरह से अगर देखा जाए, लेट सपोज आपके पास ये पानी है, इसके ऊपर ये एक ऑयल का ड्रॉप है और यहां से लाइट इंसिडेंट हो रही है। दिस वन इज इंसिडेंट रे, दिस वन इज इंसिडेंट लाइट्स। तो आपने देखा यहां पे बेसिकली आपके पास तीन मीडियम्स की हम बात कर रहे हैं। जैसे पहला ये क्या है, आपके पास एयर है, ये आपके पास क्या है, ऑयल है, और ये आपके पास क्या है, वाटर है। ये पानी है, उसके ऊपर एक ड्रॉप है ऑयल का और उस ऊपर से एयर से लाइट आ रही है और इंसिडेंट हो रही है। कहाँ पर इंसिडेंट हो रही है? सपोज कर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n3 है। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये जो लेयर है किसका, ऑयल का, इसकी थिकनेस लेट सपोज ये t है। एक इंसिडेंट रे यहां पर आया, यहां पे जैसे ही टकराएगा तो ये डायफ्रैक्ट होगा, एक रे यहां से रिफ्लेक्ट हो गया, इसको मैंने रे 1 कह दिया, और एक रे आपका जो है इस मीडियम, दूसरे मीडियम में यानी इस ऑयल में जाता है और यहां से ये मूव करके इस तरह से जाता है, इस लेयर से, बॉटम से यहां से टकराने के बाद ये दोबारा से जो है वो रिफ्लेक्ट होता है और फिर इस तरह से ये रेयर जाता है। तो ये रेयर 2 हो गया। लुक एट दिस वन। सो दैट वाज द मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट लाइट रे दैट वाज डिफ्लेक्टेड एट दैट पॉइंट। वन रे इज रिफ्लेक्टेड एंड वन रिफ्रैक्टेड इन द अदर मीडियम। इस मीडियम में जाने के बाद ये रे आया। ये दोनों रेज जब इंटरफेरेंस करेंगे तो या तो कंस्ट्रक्टेड इंटरफेरेंस होगी या डिस्ट्रक्टेड इंटरफेरेंस होगी, 1 और 2। जब यहाँ से हम जब इसको देखेंगे, यहाँ से अगर सपोज करें आप यहाँ से देख रहे हैं तो आपके पास इनके इंटरफेरेंस में डिफरेंट कलर्स आपको नजर आते हैं। एक बात। दूसरी बात, आपके पास जब भी लाइट्स एक मीडियम से, ये देखिए ये कौन सा रे था, इंसिडेंट रे था। ये आपका कौन सा था, रिफ्लेक्टेड रे था। ये भी आपके पास क्या था, यहां से पहले ही रिफ्लेक्ट हुआ फिर रिफ्लेक्टेड हुआ। अब यहां पे जो वेव आ रही है, ये जो आपके पास, ये जो यहां पे रे आएगा, ये किस मीडियम से आता है, रेयर मीडियम से। और ये क्या है, डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम से जब आके डेंसर मीडियम की बाउंड्री से टकराता है तो फेज चेंज होता है, फेज चेंज बाय 180 डिग्री। आपने सर ये फेज चेंज कैसे हो रहा है? बेटा ये जो वेव आ रही है, सपोज करें क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, ये लाइट का रे आ रहा है। आपने देखा टकराया क्या है, क्रस्ट टकराया, तो यहां से जब ये यहां से रिफ्लेक्ट होती है तो यहां एज ए ट्रफ, ये जो रे
जो रेयर मीडियम से आया उसका क्रस्ट आगे डेंसर मीडियम की बाउंड्री से टकराया, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्रस्ट चेंज होकर किस में हो जाएगा, क्रस्ट जो आपका था यहां पर वो चेंज हो गया किस में, आपके पास ट्रफ में हो गया। क्रस्ट इस रिफ्लेक्शन के दौरान, या हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब भी लाइट रेयर मीडियम से आकर किसी डेंसर मीडियम से की बाउंड्री से टकराती है तो क्रस्ट जो है उसका फेस चेंज हो जाता है। फेस चेंज होने से क्रस्ट जो है एज ए ट्रफ बन के यहां पे जाता है। अच्छा, अब आपके पास फेस चेंज हुआ बाय 180 डिग्री, और यहां पे ये जो रे था, ये रे ऐसे ही जा रहा था। जब ये यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, आपको पता है ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। रेयर मीडियम में से जाएगा तो क्रस्ट एज ए क्रस्ट जाएगा और ट्रफ एज ए ट्रफ जाएगा। यहां पे आपके पास क्या हो गया था, चेंज हो गया था फेस, लेकिन यहां पे फेस चेंज नहीं हुआ। याद रखिएगा, जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की बाउंड्री से टकराएगा तो फेस चेंज हो जाएगा, लेकिन जब डेंसर मीडियम से आने वाली ये लाइट रेयर मीडियम में इन होगी तो फिर जो है वो फेस चेंज नहीं होगा। इस तरह से आपके पास यहां देखा आपने कि क्रस्ट और ट्रफ चेंज हो जाएंगे फेस। तो इस तरह से आपके पास जो इंटरफेरेंस होंगी फेस चेंज होने की वजह से फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अब देखिएगा बेटा ये क्या करने जा रहे हैं, डेरिवेशन इसकी करने जा रहे हैं। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपके पास क्या होगा, पाथ डिफरेंस जो है आपका, पाथ डिफरेंस आपके पास, ऐसे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पास आपको याद होगा m लैम्डा होता है, लेकिन क्योंकि फेस चेंज हुआ है तो यहां पे क्या हो जाएगा, m+1/2 लैम्डा हो जाएगा। लेकिन एक और चीज की तरफ मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाह रहा हूं, वो है आपके पास यहां पे हम लिखेंगे n लैम्डा। अपने सर ये n लैम्डा क्या है, आपने देखा था कि एक मीडियम से जब लाइट दूसरे मीडियम में इंटर होती है तो स्लाइटली वेवलेंथ में भी चेंज आती है। वो डिपेंड किस पे करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम। सो इसका मतलब है लैम्डा n दैट्स इक्वल टू व्हाट, लैम्डा ओवर n। याद रखना, जो लाइट की वेवलेंथ है रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में या किसी भी और मीडियम में जाएगी तो उसकी वेवलेंथ लैम्डा नहीं बल्कि चेंज होकर लैम्डा n हो जाएगी। दैट्स इक्वल टू व्हाट, लैम्डा ओवर n। n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका मीडियम का जिसमें वो इन हो रही है। सो पाथ डिफरेंस की हमने बात की, m+1/2 लैम्डा n। इसमें अगर रखा जाए सो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा m+1/2, लैम्डा की जगह पे क्या रखेंगे बेटा, लैम्डा अपॉन n। सो पाथ डिफरेंस दैट्स इक्वल टू m+1/2 लैम्डा ओवर n फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन अभी अगर हमारे फिगर की जो बात करें, ये आपके पास क्या थी, थिकनेस t थी। एक रे तो आपका रे 1 यहां से आया और यहां से रिफ्लेक्ट हो गया था, दूसरा रे जो आपका यहां से ऐसे आया फिर ऐसे गया और फिर यहां से रिफ्लेक्ट हुआ था रे 2। तो इसको देखें, पाथ डिफरेंस इसका यहां से लेकर यहां तक, इसको अप्रोक्सीमेटली t लेंगे और ये भी क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो टोटल पाथ डिफरेंस इन थिन फिल्म में पाथ डिफरेंस जो आपका होगा वो बराबर होगा 2t के, ये t इस तरफ जाने का और ये t अपवर्ड। तो टोटल पाथ डिफरेंस आपके पास, यानी इसका मतलब है रे 2 को यहां से और ये इतना डिस्टेंस इस रे से ज्यादा करना पड़ेगा। दैट मींस द पाथ डिफरेंस 2t। लेट्स सपोज इक्वेशन नंबर 2। सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 वी हैव, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 इक्वेशन और 2 को अगर हम कंपेयर करें तो दैट वुड बी 2t इज इक्वल टू m+1/2 लैम्डा ओवर n। n को इस तरफ ले जाएंगे, 2tn इज इक्वल टू
या आप n को पहले लिख दें, बोले 2nt इज इक्वल टू m प्लस 1/2 लैम्डा. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द ब्राइट फ्रिंज थ्रू द थिन फिल्म. बिल्कुल सेम इसी तरह से अगर हम डार्क फ्रिंज की बात करें, फॉर डार्क फ्रिंज, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमारे पास क्या होगा, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट, m लैम्डा. अब आपके पास है m लैम्डा तो फॉर कंस्ट्रक्टिव होता है, क्योंकि फेज इज बीइंग चेंज, दैट्स व्हाई पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया इक्वेशन नंबर 1, लेट्स सपोज. एंड द पाथ डिफरेंस through the thin film that we have already done, that was equal to what, 2t. That's equation number 2. Comparing these two equations, 2t is equal to m lambda, but for the thin film you know that lambda is equal to lambda n. So we can write here 2t is equal to m lambda over n. So that would be equal to 2nt is equal to m lambda. So this one is the interference. For destructive interference, the formula is 2nt is equal to m lambda for thin film. So I hope you have got this one. Thank you very much. May God bless you.